खेसारी लाल यादव इन दिनों बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं जी। मैं बता दूं कि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और हाई कोर्ट ने साफ साफ खेसारी लाल यादव से कह दिया है कि अगर आपको गाना गाना है तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लिए ही गाना गाना होगा और वो अदर किसी प्लेटफॉर्म के लिए आप गाना नहीं गा सकते। वहीं पर बहुत लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी है कि खेसारी लाल यादव अब गाना नहीं गा सकते, खेसारी लाल यादव को बैन कर दिया गया है। जी हाँ, तो मैं बता दूं खेसारी लाल यादव को बैन नहीं किया गया है। खेसारी लाल गाना गा सकते हैं, पर किस प्लेटफॉर्म के लिए गाना गाएंगे और किस कंपनी के लिए नहीं गाना गाएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। खेसारी लाल यादव व ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था जी। मैं बता दूं कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि भोजपुरी गाने रिलीज करती है। जी हाँ, तो खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ था कि आप मुझको गाना गा के इतना दीजिए, मैं आपको इतना पैसा दूंगा। मतलब कि आप मुझको 4 साल 5 साल जितना भी समय का वो है, इतना समय आपको हमको गाना गा के दीजिए, मैं आपको इतना करोड़ रुपया दूंगा। जैसे 4 करोड़ 5 करोड़ जितने प्राइस का भी फिक्स हुआ हो। तो इन दोनों के बीच बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो तो चुका था, पर कहीं ना कहीं जब खेसारी लाल यादव ने पहला गाना गाया, दूसरा गाना गाया, ऐसे कैसे करते करते धीरे धीरे गाना गाए, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने उनको कभी 2 लाख किसी गाने के बाद, किसी गाने के बाद 4 लाख, किसी गाने के बाद 10 लाख, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके रकम दे रहे थे। और खेसारी लाल ने यह भी कहा कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन में मुझे सही समय पर गाना नहीं गाने दिया जाता। मुझे जब मैं कहीं फंसा हुआ होता हूँ तो उस समय पर मुझे गाना गाने के लिए ग्लोबल म्यूजिक कहता है। मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ, जहाँ भी चाहूँ वहाँ भी उड़ सकता हूँ। जब गाना गाने का मैं कहूँगा तभी मैं एक ग्लोबल म्यूजिक को गाना दूंगा। तो इसी के लिए बहुत बड़ा खेद उठ चुका था। और खेसारी लाल यादव ने कहा कि जितना उन्होंने मुझे पेमेंट दिया है, यानी कि जितना उन्होंने मुझे पैसा दिया है, मैंने उनको उतना गाना दिया है। तो कहीं ना कहीं अब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अपने रास्ते में अपने रास्ते, हिसाब किताब बराबर। तो जब खेसारी लाल यादव अदर प्लेटफॉर्म के लिए गाना गाते थे तो कहीं ना कहीं जब ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को ऐसा लगता था कि मेरे ही गाने से कॉपी मिलता जुलता है, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने उस गाने पर स्ट्राइक देकर डिलीट करा दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं अब किस कंपनी ने डिलीट कराया था ये किसी को मालूम नहीं है, पर ऐसा खेसारी लाल यादव को लग रहा था कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने ही मेरे गाने को डिलीट करा रहा है। तो खेसारी लाल यादव हाई कोर्ट गए और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जी हाँ, हाई कोर्ट ने साफ कह दिया था जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक खेसारी लाल यादव किसी भी प्लेटफॉर्म यानी किसी भी कंपनी के लिए वो गाना गा भी सकते हैं। जी हाँ, अब जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा तब तक खेसारी लाल यादव हर किसी कंपनी के लिए गाना गा सकते थे। पर अब कहीं ना कहीं हाई कोर्ट का फैसला तो आ चुका है। अब हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि खेसारी लाल यादव को जिनका जो इन्होंने एग्रीमेंट किया था उस एग्रीमेंट पर इनको चलना होगा, या तो फिर अगर इस एग्रीमेंट से बाहर निकलते हैं तो उनको 5 करोड़ का भुगतान भी भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने कहा है कि खेसारी लाल यादव ने 5 करोड़ रुपया ले लिया है, तो वही खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मैंने 5 करोड़ रुपया नहीं लिया है। और खेसारी लाल यादव अभी बोल रहे हैं कि मैं हाई कोर्ट से ऊपर यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं जाऊँगा। तो देखिए इस लड़ाई में क्या होता है क्या नहीं होता है। और हाँ, खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पे कह दिया है कि मैंने बहुत ही गरीबी से यहाँ पर आया हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं कहीं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा और यह केस किसी भी तरह से मैं ही जीतूँगा।